हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आर मैथमेटिक्स क्लास में। आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कंपटीशन में भी, या आप देखिएगा 7, 8, 9 क्लास के बच्चों को भी ये पूछा जाता है। एग्जाम में मैथ्स का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 1/x = 2 है, तो आपको फाइंड करना है x² + 1/x²। इसको फाइंड करने का तरीका है कि आप सबसे पहले फॉर्मूला यूज़ कीजिएगा। ओके, फार्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि x + 1/x का होल स्क्वायर = होता है x² + 1/x² प्लस 2 × x × 1/x, क्योंकि हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² + 2ab। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा x² + 1/x² प्लस ये x और x कैंसिल होके 2 बचेगा, और इधर आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर। अब x + 1/x यहाँ से दिया हुआ है तो आप इसके जगह पे पुट कर सकते हैं 2, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, और इसको एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि यही आपको फाइंड करना है। ये है +2, ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, और ये +2 अगर इधर ले आइएगा तो ये -2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा x² + 1/x², यानी कि 2 = x² + 1/x²। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हुआ अगर x + 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो x² + 1/x² का वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर मान के चलिए इसी को बदल देते हैं क्वेश्चन में, इसको मैं मिटा देता हूँ और आप इसको समझ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बदलता है, जो डिफिकल्ट बनाता है एक तरह से क्वेश्चन को। जैसे क्वेश्चन रहेगा कि x² + 1/x² = 2 दे दिया है, मान के चलिए, और आपको फाइंड करना है x + 1/x। ये क्या होगा, तो जो फाइंड करना है वही लेके आप चलिए, x + 1/x का होल स्क्वायर कीजिए आप, तो आपको क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो इसका रिजल्ट आएगा x² + 1/x² प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो वैल्यू आपको निकालना है, तो x + 1/x² को एज इट इज रहने दीजिएगा, और ये वैल्यू आप देखिएगा कि क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, ये 2 हो जाएगा, और +2, और 2 + 2 क्या होता है 4 होता है। अब ये x + 1/x का होल स्क्वायर आपका 4 आ गया। अब x + 1/x का वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो यह स्क्वायर उधर जाके रूट में चेंज हो जाएगा, जिसका वैल्यू आता है 2। ठीक है, आप समझिएगा कि x + 1/x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2। लेकिन यहाँ तक भी आप समझ रहे हैं कि इजी है, यहाँ तक भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन कब डिफिकल्ट बनेगा तब समझिए, जब इसी में और दे देगा कि एंड, यहाँ पे कर देगा फाइंड दिस एंड √x + 1/√x। तो इसको देखकर बहुत बच्चे घबरा जाते हैं कि आखिर √x + 1/√x का वैल्यू क्या आएगा। अगर x² सॉरी + 1/x² का वैल्यू 2 है तो √x + 1/√x का वैल्यू क्या आएगा। ये तो बहुत सारे बच्चे फाइंड भी कर ले सकते हैं क्योंकि आता है उनको ये फार्मूला, तो निकाल लेंगे। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन देखेंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि भाई कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो इसको निकालने का फार्मूला ये है, देखिए जो फाइंड करना रहता है उसी का स्क्वायर कर दीजिए, वेरी सिंपल है। जैसे आपको √x + 1/√x निकालना है, ठीक है, इसी का स्क्वायर आप कर दीजिए। आप स्क्वायर कीजिएगा तो √x का ये स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड में आपका आ जाएगा 1/√x का स्क्वायर, और +2 × √x × 1/√x। यहाँ तक तो समझ गए होंगे आप। ये फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो लिख लेंगे, a + b का होल स्क्वायर आपका होता है a² + b² + 2ab। अब यहाँ पे देखिए √x का जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो रूट का मतलब जो होता है, अगर 2 है इस पे रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है पावर 2 का पावर 1/2।
2, यानी कि इसका फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/2। रूट का मतलब अगर इसी में अगर क्यूब रूट लगा हुआ है, यहाँ 3 है, ये 2 है, तो इसका मतलब होता है क्यूब घातांक, हिंदी में बोलते हैं, ये हो जाता है 2 का पावर 1/3। तो जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब होता है x का पावर 1/2 और इसका स्क्वायर है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आ जाएगा, और नीचे में फिर वही चीज़ x पावर 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा, और यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड में है, ये 2 आ जाएगा। अब बताइए कि पावर और पावर में रिलेशन क्या होता है। आप पढ़े होंगे a का पावर अगर m है और होल टू द पावर n है तो पावर और पावर इंडिसेस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। यहाँ पर भी जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, जैसे 1/2 है इंटू 2 है, तो 1/2 इंटू आप 2 कीजिएगा तो देखिएगा 2 कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो ये बच जाएगा x का पावर 1, यानी x आप लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 1/x प्लस 2। यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए आपको निकालना इसका वैल्यू है, आपको निकालना है √x प्लस 1/√x, तो इसका तो स्क्वायर का वैल्यू आया है। अब इसका जो वैल्यू है यहाँ से पुट कर दीजिए, जो आप फाइंड किए, क्या फाइंड किए थे, 2, और ये प्लस 2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 4। अब आपको अगर √x प्लस 1/√x का वैल्यू निकालना है तो ये √4 यानी कि 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो कि हर जगह वैल्यू इसका 2 आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये पॉसिबल तभी है जब x की जगह वैल्यू 1 रखिएगा, और आप जानते हैं कि यहाँ पर भी 1 रखिएगा तो 2 आंसर देगा, यहाँ भी 1 रखिएगा x का वैल्यू तो 2 आंसर देगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को कभी कभी समझा जाता है, जैसे कि आप डायरेक्ट ट्राई कीजिएगा कि ये दिया हुआ और ये निकालना है, तो ये अगर समझ लीजिए हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 पुट किए, 2 आ रहा है तो आप 1 पुट करके रख सकते हैं वैल्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत, अब इसी में कैसे पूछेगा ये देखिए। अब जैसे इसी में क्वेश्चन पूछता है आपका कि सपोज आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2 दिया है, और आपको बोल देगा कि फाइंड x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को भी देख के बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ा जाते हैं, सोचते हैं कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो सबसे पहले आप x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू क्या आएगा वो लिखना सीखिए। अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी। इसका फार्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा इस फार्मूला को। इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1/x एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस ए बी जब कीजिएगा तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको एक देखिए कि x प्लस 1/x है, यहाँ x माइनस 1/x दिया हुआ है, तो आपको दिक्कत होगा। कैसे दिक्कत होगा ये समझिए कि आपको x माइनस 1 दे दिया है और फाइंड करना है x प्लस 1/x। अब यहाँ पे कैसे हम लोग सोचेंगे उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। जो गिवन है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1/x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों साइड, कोई दिक्कत नहीं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड यू विल गेट x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, और इधर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा सॉरी। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड हो गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो यहाँ पर तो आप वैल्यू रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि ये वैल्यू आपका निकल गया। अब निकालना है x प्लस 1/x का वैल्यू। अब जो निकालना है, जो फाइंड करना है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ये फार्मूला होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये होता है प्लस 2। अब यहाँ पे इसका वैल्यू तो आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो ये वैल्यू 6 और ये हो जाएगा 2, यानी इसका वैल्यू 8 निकल गया। अब आपको निकालना क्या है, x प्लस 1/x। तो ये अगर इधर स्क्वायर है तो उधर जाके रूट में चेंज कर जाएगा, और रूट स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालिएगा तो ये आ जाएगा 2√2। कैसे निकालते हैं ये देखिए, अगर आप 8 लीजिएगा, इसका फैक्टर निकालिएगा तो 2 4 जा 8 आ जाएगा,
2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2। जो पेयर लगता है वो बाहर आ जाएगा और जिसका पेयर नहीं लगेगा वो रूट के अंदर ही रह जाएगा। अब देखिए अब सारा वैल्यू आपको निकल चुका है, x प्लस 1/x का भी वैल्यू आपको मालूम हो चुका है और x स्क्वायर प्लस 1/x² का भी वैल्यू मालूम हो चुका है। आपको निकालना है क्या, x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू। ठीक है, इसका फार्मूला आप लिख चुके थे, 1x प्लस 1/x x² प्लस 1/x² माइनस 1 होता है। x प्लस 1/x का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, 2√2 हो जाएगा और x² प्लस 1/x² का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए, 6 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2√2 इंटू 5, यानी ये आ जाएगा 10√2। देखिए इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी आप आसानी से बना सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन अगर आपको इस तरह पूछता है, इसी क्वेश्चन में जैसे ये x³ प्लस 1/x³ के जगह अगर आपसे क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल दे कि x³ माइनस 1/x³ फाइंड कीजिए, तो ये कंपेरेटिवली जो अभी बनाए उससे इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है ये देखिए, हम x³ माइनस 1/x³ का फार्मूला क्या लिख, जब तक आपको फार्मूला लर्न नहीं रहेगा ना नहीं बनेगा क्वेश्चन। ये आ जाएगा x माइनस 1/x x² प्लस 1/x² एंड दिस विल बिकम प्लस 1। ओके, नाउ x माइनस 1/x ऑलरेडी इज गिवन, x² प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। सबसे पहले आप लिखिए जो गिवन है क्वेश्चन में, उसके बाद स्क्वायरिंग कीजिए दोनों तरफ। ये आ जाएगा आपका x², क्योंकि हमको x² प्लस 1/x² का वैल्यू फाइंड करना है। ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ से आप आराम से जो पिछले बार निकाले थे वही वैल्यू आएगा भाई, अलग तो आएगा नहीं, 6। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या आया है आपका, दिया हुआ है क्वेश्चन में, वही पुट करेंगे 2, और इसका वैल्यू क्या आ गया है 6 आ गया प्लस 1, यानी कि 2 इंटू 7 इज इक्वल टू, इसका आंसर आ जाएगा 14। यानी इस तरह के क्वेश्चन आपको जब भी आएंगे तो ऐसे बनाना है। अब आपको कुछ होमवर्क देते हैं जो आप घर में कीजिएगा। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4 दिया है ना, आपको फाइंड करना है फर्स्ट में √x प्लस 1/√x, सेकेंड में x प्लस 1/x, थर्ड में x² प्लस 1/x², 4 में x³ प्लस 1/x³ और फिफ्थ में x³ माइनस 1/x³, और 6 में आपको निकालना है √x माइनस 1/√x। इस 6 क्वेश्चन को आप बना के आइएगा, आपका ये होमवर्क है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिए। इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। इसी तरह के जो मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं या बहुत सारे कंपटीशन में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस तरह क्वेश्चन को मैं सेलेक्ट करके आपको सॉल्व करके बताऊँगा, और इसका ईजी से ईजी ट्रिक भी बताऊँगा कि कैसे आप डायरेक्ट आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं। थैंक यू।